कहते हैं सुखदेव भगवान, परीक्षित जी, त्रिकूट नामक एक पर्वत है। उस पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के झुंड में रहता है, प्रतिदिन उनके साथ विहार करता है। एक दिन वो घूमने निकला है, इतना बलशाली कि जिससे सिंह भी डर पाते हो, सिंह भी डरते हो, इतना बलशाली है गजराज। एक दिन वो घूमने निकले हैं अपनी हथनियों के झुंड में, और घूमते घूमते अपने परिकरों के साथ, परिवार के साथ, वो प्यास से बड़ा संतप्त हो गया। उसको बड़ी प्यास लग गई। हाथी सभी अपने परिवार के साथ जलाशय को पहुंच गया और जल पान किया, अपनी प्यास बुझाई, और प्यास बुझा करके उसी में जल क्रीड़ा करने लगा। जैसे ही जल क्रीड़ा करने लगा, जल थोड़ा मैला हुआ, गंदा हुआ, उसमें रह रहे ग्राह को आज क्रोध आ गया, और ग्राह तुरंत जो है हाथी के, गजराज के चरण को पकड़ लिया। जैसे ही चरण पकड़ा, अभी तो हाथी को अपने ताकत का अहंकार है, बल का अहंकार है। उसको लगा कि कोई छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, ये मेरा क्या कर पाएगा, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। पर ग्राह धीरे धीरे अब हाथी को जल में अपनी तरफ खींचने लगा। अब आज हाथी को लगा कि मुझे अकेले मेरे ताकत से नहीं हो पा रहा ये तो। सो अपने परिवार को आवाज लगाया। जैसे ही आवाज लगाया तो सब परिकर भी मिल गए उसके, और हाथी को पकड़ करके खींचने लगे। पूरी ताकत लगा रहे हैं, पर अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे हैं। ग्राह अपनी तरफ खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है। जब देख लिया परिकरों ने कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो सब लोग धीरे धीरे सनई सनई सब खिसकने लगे। हाथी ने आवाज दिया, अरे कहां छोड़ करके हमें जा रहे हो? बोले अब आपके अकेले के कारण सब लोग अपने प्राण थोड़ी ना दे देंगे, इतना बोलना ही था। आज तो गजराज को वैराग्य हो गया। यही मैं थी, अपने सभी परिवार का मैं पालन करता था, सबका भरण पोषण मैं करता था। मेरा सामर्थ्य जब तक था, मुझसे जितना हो सका उतना किया अपने परिवार के लिए। पर ये परिवार आज थोड़ा संकट आया तो सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। ऐसा ही होता है भैया, जब तक स्वार्थ है, जब तक आपके अंदर सामर्थ्यता दिखाई देगी, सब आपका साथ देंगे। प्रीतम जान
लियो मन माही, अपने सुख से जग ही बांध्यो, को काहूं को नाही, को काहूं को नाही। अपने ही ताकत से मैं इनका पालन पोषण करता रहा, लेकिन आज देख लिया कि कोई किसी का नहीं होता। अरे सुख में तो सब साथ देते हैं, सुख में आन सब ही मिली बैठत, सुख में आन सुख में तो सब साथ देते हैं, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिशि घेरे, रहत चहूं दिशि घेरे। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेरे, कौन आवत नेरे। आज कष्ट क्या पड़ी, सबने अपना अपना दिखा दिया, वैराग्य हो गया। आज मैं वही था जो मेरी सारी रानियां हमसे यही कहती थी कि जब तक आपको नहीं देखते तो हमारा दिन नहीं व्यतीत होता। सच बात है, जब विपत्ति पड़ती है तब परख होता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, और आफत काल परिखिहूं चारी, आफत काल परिखिहूं चारी। आज मुझे लग गया, मैं जान गया कि इनकी परीक्षा तो विपत्ति में ही केवल होती है। मैं देख लिया, आज हाथी को अब बात समझ में आ गई कि हाँ कोई साथ नहीं देने वाला। भैया अगर कोई साथ भी देगा ना तो नहीं दे सकता ज्यादा। कौन कितना साथ देगा आपका? अरे भैया इतना ही केवल साथ देगा, जब तक आप हैं, थोड़ी सी सामर्थ्यता है आपके अंदर, आपके सब आगे पीछे टहलते रहेंगे। जिस दिन आप खटिए पे पड़ गए, थोड़ी समस्या आ गई, शरीर साथ देना छोड़ दिया, तो सब दिखा देंगे आपको। अगर नहीं भी देंगे तो भी ये साथ छूटने वाला है सबका। सब अगर साथ जो हमारे बहुत भी प्रिय हैं, वो भी समय आता है तो वो भी साथ छूट जाता है।
आज यही हुआ है गजराज के साथ। अब वो देर नहीं किया, वो समझ गया कि अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत भगवान को याद किया। क्यों? क्योंकि अब ग्राह जो है हाथी को जल में खींचता चला जा रहा, अब डूबने वाला है गजराज। केवल सूंड भर बचा है, बाकी तो पूरा शरीर जो है अब उसका डूब रहा है। अब तुरंत याद किया है भगवान जी को, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, अब आप ही एक सहारा है हमारे, दूसरा कोई नहीं है। डूबते डूबते एक कमल का पुष्प लिया है हाथी ने अपनी सूंड में और भगवान को याद किया। गजराज याद तो किया पर किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया। अब वो विनती कर रहा है, नमो भगवते तस्मै यतैचतिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। गजराज बोला, जो समस्त का मूल कारण है, जो समस्त जग का करता धरता पालन करता संहार करता है, मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उस तत्व को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सब देवता सोचने लगे, नाम तो किसी का ले ही नहीं रहा ये, कौन जाए? सब तैयार तो हैं पर कोई जा नहीं रहा है। अब जो है भगवान ने देख लिया, ओहो ये नाम नहीं ले रहा है। जब कोई अगर नाम नहीं लेके बुलाता तो सब हमारा ही है, फिर तब तो अब हमें ही जाना पड़ेगा। जैसे ही भगवान आज चले, गजराज देख लिया कि साक्षात नारायण आ रहे हैं गरुड़ पे सवार होकर के। अब नाम लिया है, अब गजेंद्र बोल बैठा, सोन्त सरस्सु बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिख ओपात चक्रम उक्षिप्त साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब उसने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर साक्षात नारायण भगवान आ रहे हैं, अब वही कमल कमलाकांत भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अब भगवान का नाम लिया है और प्रणाम किया है। भगवान तुरंत आए हैं, बिना देर किए गजराज की सूंड पकड़ के जैसे ही बाहर किया, गजराज बाहर आ गया। सो तुरंत सबसे पहले तो ग्राह का ही उद्धार कर दिया। याद किया गजराज ने, पर उद्धार हुआ ग्राह का। मानो ये भगवान संकेत दे रहे हों कि जो हमको याद किया उसका उद्धार तो उसी समय हो गया, और जो मेरे दास का भी चरण पकड़ के बैठा हुआ है उसका उद्धार तो मैं पहले करूंगा। इसलिए भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया है आज।
ये ग्राह कौन है जानते हैं? ये ग्राह पिछले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व है। ये श्रापित हो गया है। ये किया क्या कि एक बार महर्षि देवल स्नान कर रहे थे और स्नान करके उनका नियम था कि प्रतिदिन भगवान को सूर्यार्घ्य देते थे। वो आज जैसे ही जल में स्नान किया, सूर्य अर्घ्य दे रहे थे, तो ये हुहु नाम का गंधर्व विनोदी स्वभाव में मुनि का चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के उनको अंदर खींचने लगा। महात्मा घबरा गए, चिल्ला पड़े, अरे कोई है तो मुझे बचाए, पता नहीं कौन सा जंतु हमारा चरण पकड़ लिया है। बड़ी तेजी से चिल्लाए। जब ज्यादा तेज से जोर जोर से चिल्लाने लगे तो ये हुहु उनको छोड़ दिया और हंसने लगा। पर ऋषि को तो क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुझे चरण पकड़ने का इतना ही शौक है तो मैं श्राप देता हूं, अब तू ऐसे ही सबके चरण ही पकड़ के खींचेगा, तू ग्राह बन जा। अब तो हुहु चरण पकड़ करके दंडवत करने लगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरा तो कार्य ही सबको हंसाने का है। मैं तो विनोद किया आपसे, मैं आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं किया। बहुत अनुनय विनय किया। महर्षि देवल को दया आ गई। उन्होंने कहा तो ऐसे ही सबके चरण पकड़ते रहना, एक दिन तेरा भी उद्धार हो जाएगा।